आजम खान जैसा नेता तो रामपुर में न पैदा हुआ न होगा। मेरे 5-4 बेटी है, चारों की चारों दुआएं करती हैं कुरान शरीफ पढ़ के कि अल्लाह ने चाहे बहुत जल्दी ले आऊंगे दोनों। मोहम्मद आजम खान जब तक जिंदा है, जब तक वो डाउन हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनका राजनीति सफर इस तरीके का रहा है कि वो डाउन कभी नहीं होगा। आजम खान हीरो हैं, हीरो रहेंगे, हिंदुओं के भी हीरो हैं और मुसलमानों के भी हीरो हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है और सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सबकी निगाह जो है वो मुस्लिम वोट पर टिकी हुई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में आजम खान एक ऐसा नाम था कि जो कि बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम लोगों का नेतृत्व करता था और मुस्लिमों का भरोसा जो है वो पार्टी के साथ था। लेकिन जिस तरीके से आजम खान का जो स्तर है, ये जो राजनीतिक कैरियर है, अब वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हुआ है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हैं वो किसके भरोसे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो कि वेस्ट यूपी से आते हैं। साहब आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अहमद, पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत मसवासी। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से अब आजम खान की जो राजनीति है वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इतने सारे मुकदमात लगे, सारे लोग उनके साथ हैं और मुकदमे लगे हुए हैं। पूरा जो पहले का दौर था आजम खान का, अब वो दौर आजम खान का नहीं है। तो ऐसे में आ जाएगा, फिर दोबारा आएगा, फिर आएगा दोबारा। आपको सारे लोग उनके पब्लिक साथ है और ज्यादा जितनी जाति कर रहे हैं और पब्लिक आजम खान के साथ बढ़ रही है। लेकिन वही पब्लिक है सर जो आपके आसपास के आजम खान के साहब के आसपास जो रहती थी, वो ही कह रही थी कि बकरी चोरी कर ली, हमारे लोटे चुरा लिए, हमारे खेतों में ये सब कर ली। वो भी तो पब्लिक ही है और वही मुसलमान है। देखिए साहब, अभी तक राजनीति में जो विपक्ष के लोग हैं वही कर रहे हैं, चंद लोग बहुत 100-200 लोग। बाकी आजम खान जैसा नेता तो रामपुर में न पैदा हुआ न होगा, ये हकीकत है। तो आजम खान रामपुर के नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे यूपी के नेता थे। पूरी हिंदुस्तान की बात है ये। जो आजम खान पूरे हिंदुस्तान के लीडर हैं, खाली रामपुर का नाम नहीं है, समझ रहे साहब। वो जैसा लीडर जो है हिंदुस्तान में नहीं होगा पैदा, मुस्लिम समाज में पैदा नहीं होगा। आप बताइए साहब, आप क्या देखते हैं कि अभी अगले साल चुनाव है? देखिए साहब, चुनाव आज करा दो, समाजवादी की सरकार बनेगी, अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनेंगे। आजम खान साहब पे और अब्दुल्ला भाई पे जास्ती जुल्म हो रही है, बहुत बड़ी जास्ती हो रही है। उम्र देखो उनकी कितनी उम्र है, 77 साल की उम्र है। हम तो यही दुआ कर रहे हैं अल्लाह से, अल्लाह ताला जल्दी जल्दी उन्हें रिहा करा दे। नमाजों में भी दुआएं हैं और साहब वैसे भी दुआ करते हैं कुरान शरीफ पढ़ के। मेरे 5-4 बेटी है, चारों की चारों दुआएं करती हैं कुरान शरीफ पढ़ के कि अल्लाह ने चाहे बहुत जल्दी ले आऊंगे दोनों। बिल्कुल। आप बताइए सर कि जिस तरीके से जब से आजम खान के ऊपर ये मुकदमात लगे हुए हैं, उसके बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई नेता हुए हैं, जैसे इकरा हसन पैदा हुई हैं, इकरा हसन सांसद बन गई हैं, और मोहिबुल्लाह नदवी साहब हैं, और तमाम कई सारे और जो मुस्लिम चेहरे हैं वो सामने निकल करके आए हैं। क्या यही वजह रही है कि आजम खान के बैक होने से इन लोगों को बढ़ावा मिला है पार्टी की तरफ? नहीं, पार्टी की तरफ से कोई बढ़ावा नहीं मिला है ना। और आजम खान के जहाँ रहे तो आजम खान बैक कहाँ हुए हैं? आजम खान तो इतनी तेजी से ऊपर बढ़ रहे थे, वो हिंदुस्तान के लीडर हैं, मुसलमानों के नहीं बल्कि हिंदुओं के भी। मगर यह है कि अब वो जेल में है, तो ये नहीं है कि जेल में है तो इन्हें पार्टी ने या किसी ने उन्हें आगे बढ़ाया, उन्हें टिकट दिए, बस वो जीत गए। लेकिन आजम खान का अभी कुछ देर पहले कह रहे थे, 5 मिनट पहले आप, कि वो अब उनका कुछ कद कम नहीं हुआ, वो हीरो बन गए कि नहीं। पार्टी में भी दो राय थी, पार्टी में भी मतभेद थे। जितने दिनों अब्दुल्ला और आजम खान जेल में रहे, उतनी उस वक्त जो है पार्टी ने उतनी सुध नहीं ली। छूटने के बाद जरूर जो है आजम खान से मिलने जरूर आए थे। अब ये बड़े सियासियों का मामला है कि क्या था, कहाँ फायदा देख रहे थे, वो कहाँ घाटा देख रहे थे। लेकिन जहाँ तक मोहम्मद आजम खान का मामला है, तो मोहम्मद आजम खान जब तक जिंदा है, जब तक वो डाउन हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनका राजनीति सफर इस तरीके का रहा है कि वो डाउन कभी नहीं होगा। उनके दामन पे कोई दाग नहीं है। अब जाहिर सी बात, अच्छा एक बात मेरी समझ में नहीं आई, मीडिया भी जानती है, जो वकील हैं वकील भी जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान के जो और पार्टियां हैं वो भी जानते हैं, वो ये कहते हैं कि आजम खान पे मुकदमे फर्जी, उनके साथ जाती हो रही है। फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बताओ, फिर जब ये सब चीज़ देख रहे हैं तो इस चीज़ को कौन करेगा? देखिए, मीडिया जांच एजेंसी नहीं है और पॉलिटिशियन भी जांच एजेंसी नहीं है। जांच एजेंसी पुलिस है और तमाम तरीके की एजेंसी होती हैं। जांच एजेंसियों का ये कहना है कि आजम खान के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही है और उन मामलों में सजा भी हुई है। नहीं, सजा लेकिन उन्हीं मामलों में जो केस आजम खान पे है वही केस और लोगों पे भी, अन्य नेताओं पे, तो उन्हें तो सजा नहीं हुई और इन्हें सजा हुई है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में क्या कानून खत्म हो गया या फिर सरकार के राज? हमें तो ये लगता है कि जो सरकार चाहेगी वो होगा। अब ये यहाँ आने का मकसद भी है कि हो सकता है, मतलब ये है कि सेंटर सरकार सुन ले कुछ,
या आपके माध्यम से आगे बात पहुंचे तो लगे कि ज़्यादा ही जास्ती हो रही है तो उससे कुछ राहत मिल जाए। लेकिन आजम खां के बारे में ये गलतफहमी आप ही नहीं, सब छोड़ दें। आजम खां जब तक जिंदा, जब तक उनकी सांस चलेगी, जब तक वो हीरो थे, हीरो हैं और हीरो रहेंगे। और उत्तर प्रदेश में जहाँ वो जाएंगे वहाँ जीत होगी, जहाँ वो चाहेंगे वहाँ हार होगी। और इसी वजह से उन्हें मसला गया, बस उनका गुना यही है। आप बताइए सर, आप जो है पार्टी से हैं, पटका पहना हुआ है, आप ये बताइए कि जो आगे चुनाव आने वाला है 2027 में, उसकी तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। उसमें आप जिस तरीके से जो MIM के जो चीफ हैं ओवैसी, वो उत्तर प्रदेश में दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान उनके साथ हैं और वो इस बार जो है बहुत अच्छी तादाद में सीट लेने का उत्तर प्रदेश से दावा करते हैं, तो आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? उत्तर प्रदेश के सारे मुसलमान और लगभग 98% वोट आजम खां के साथ हैं और आजम खां के साथ होने के साथ साथ वो सारे समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और अन्य जातियां भी इस बार OBC, दलित, आदिवासी और आधी आबादी महिलाओं का वोट भी इस बार भरपूर तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ आएगा। और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और माननीय आजम खान साहब के नेतृत्व में 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। आप आधी आबादी की बात कर रहे हैं। पिछली बार मुस्लिम महिलाओं ने बुरके ओढ़ करके कहा था कि हमने बीजेपी को वोट दिया है, क्योंकि बीजेपी ने हमको ट्रिपल तलाक दिया, बीजेपी ने हमें सुरक्षा दी, बीजेपी ने हमें तमाम तरीके की जो सुविधाएं थी वो हमको दी हैं। तो लेकिन आप कैसे क्लेम कर रहे हैं कि जो आधी आबादी बीजेपी की तरफ शिफ्ट होने का दावा कर रही है, वो मुस्लिम वोट मुसलमान होते हुए भी आपकी तरफ कैसे कन्वर्ट हो जाएगी? वो उनका आरोप है कि समाजवादी पार्टी में या दूसरी सरकारों में उनके साथ अत्याचार होते थे, गली मोहल्लों से निकलना मुश्किल हो जाता था। जब से बीजेपी की सरकार यूपी में आई है तो हमें रामराज हो गया है। हमारी सरकार में, पिछली सरकार में महिलाएं इस भाजपा सरकार से ज़्यादा सुरक्षित थीं। मुस्लिम महिलाओं को और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को हिंदुस्तान में शायद कोई ऐसा राज्य हो जो उत्तर प्रदेश था, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, सभी धर्म जाति बिरादरी की महिलाओं को सबसे बड़ा सम्मान मिला था और उनको योजनाओं का लाभ मिला। हाँ, बस समाजवादियों की एक कमी रही कि उन्होंने वो प्रचार नहीं किया, काम किया। भारतीय जनता पार्टी का क्या है, अगर वो दो महिलाओं को भी कोई काम करेंगे तो वो मीडिया पे लाके खड़ा कर देते हैं और पूरे हिंदुस्तान को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम आधी आबादी के साथ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जमीन पर जो है महिलाएं समाजवादी पार्टी के साथ हैं, उनकी नीतियों के साथ हैं और हमारे नेता माननीय मोहम्मद आजम खान साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ हैं। और उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में आधी आबादी उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने के लिए जा रही है। बिल्कुल। आप बताइए साहब, आप किस तरीके से देखते हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है और मुसलमानों पे कई पार्टियां दावेदारी कर रही हैं? कौन सी पार्टी दावेदारी कर रही है, पहले बताइए। भाजपा दावेदारी कर रही है, बसपा दावेदारी कर रही है, MIM दावेदारी कर रही है, समाजवादी पार्टी दावेदारी कर रही है, कांग्रेस तो क्योंकि अलायंस है आपके साथ। देखिए, कांग्रेस तो साथ में है, बसपा की बताइए सर। देखिए, ऐसा है, आपने अभी पार्टियों का नाम लिया, कांग्रेस तो साथ में है, अलायंस है। बसपा के बारे में आपका जिक्र करना ही बेकार है, हालत देख सकें आप। मैडम को पैसे के अलावा किसी बात से मतलब नहीं है, उन्हें पैसा चाहिए सब। रही बात MIM की, जो आपने कहा था, तो वो मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, छोटा रिचार्ज। कितनी भी बी टीम हो, लेकिन आपका गणित तो बिगाड़ देती है। आपका अगर 500, आपके कितने ही ऐसे विधायक हैं जो 1500 से वोटों से हारे हैं, उतने ही वो MIM के खाते में और दूसरी पार्टी का। हमारे 1500 वाले जो उम्मीदवार हारे हैं और MIM की वजह से नहीं हारे हैं, वो गवर्नमेंट ने बेईमानी की है। वो गवर्नमेंट बेईमानी करती है, बंगाल में भी की है, उत्तर प्रदेश में भी की थी, लेकिन इस बार इंशाअल्लाह आपने अभी आजम खान से मुतालिक बात की थी। आजम खान कभी डाउन नहीं हुए और आपको मैं मिसाल दे दूं कि अभी आजम खान जो जेल से रिहा होकर आए थे, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा नेता नहीं था जो आजम खान के दरवाजे पे नहीं खड़ा था। ठीक है, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आजम खान का डाउनफॉल कभी नहीं होगा। आजम खान हीरो हैं, हीरो रहेंगे, हिंदुओं के भी हीरो हैं और मुसलमानों के भी हीरो हैं। आप कभी रामपुर आइए, आजम खान के पहले हमारे यहाँ सर्राफा मार्केट 5:30 बजे बंद हो जाती थी। आजम खान ने ऐसी व्यवस्था की थी कि अब 10 बजे बंद होती है, अब 10 बजे बंद होती है। आप बताइए सर, आप तो जो है आप भी यहाँ पर प्रोटेस्ट में आए हुए हैं,
क्या सोचते हैं, क्या समझ रहे हैं कि यूपी में जो है सपा का इकबाल बुलंद हो जाएगा? साहब ये है, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद बात पहुंचाने के लिए और सुनने के लिए। साहब ऐसा है कि देखो बीजेपी का तो कुछ ऐसा है हमारे इस देश में कि देखो आपने कही कि 500-200 से ये बेईमानी थी, ये तो बेईमानी थी। मैंने बेईमानी नहीं कहा, मैंने कहा 500-200 से अंतर से आपके विधायक हारे हैं। हम कह रहे हैं आप नहीं तो वो बेईमानी से जिताई गई है सीटें, और पूरी जनता हमारे वहाँ जो है मोहम्मद आजम साहब के लिए बहुत क्या कहेंगे, वहाँ पे वो है हिंदू मुस्लिम के लिए वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और जो जेल में हैं वो साहब वो देखो दबाव में ही है, नहीं तो पैन कार्ड तो स्मृति ईरानी के भी। हाँ बिल्कुल सही बात है। आप बताइए सर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आजम खान साहब के साथ हैं, सब साथ हैं। यहाँ पर कुछ और महिलाएं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आप बताइए कि हर पार्टी जो है आधी आबादी की बात कर रही है, तो ये आधी आबादी जो है 2017 में 2024 में ये इसने दावा किया था कि मुस्लिम महिलाओं ने वोट जो है वो बीजेपी के साथ है, तो आज मुस्लिम महिलाएं कहाँ खड़ी दिख रही है? वो आबादी की बात अगर वो करते तो वोट को चोरी क्यों कर रहे हैं? वोटर लिस्ट से लोगों के नाम निकाल रहे हैं, और सियासत के मतलब सियासत के सपोर्ट से ही जो वोटर आईडी बनाई जा रही है, उन लोगों की कोई जांच नहीं हो रही जो आसाम में बनाया। अच्छा मेरी एक बात बताइए मैडम, क्या नाम है आपका? कनीज फातिमा जी, एक मेरे का नाम बताइए। अभी SIR हुई, कई प्रदेशों में SIR हुई है, कोई ऐसा है कि जिसका नाम कटा है? और SIR में ऐसा क्या गलत है कि जो SIR का आप जिक्र कर रही है कि SIR का विरोध है? देखिए सरकार बीजेपी जो भी लाई है, जो भी कानून लाई, जितने कानून लाई वो देश के हित में नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लो। ये तो एक लाइन होगी। मेरे सवाल का मैडम, मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। मैंने ये पूछा कि SIR कई प्रदेशों में हुई है, आपकी भी SIR हुई होगी, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप कनेक्ट हुए ना, आपका नाम नहीं कटा ना। SIR में ऐसा क्या है कि जो SIR मुद्दा बनाया? देखिए आप जो जानना चाहते हैं वो सभी जानते हैं। दिक्कत ये है कि वो अपना मतलब दिखाएंगे, वैसे तो EVM से जीतते हैं, बट दिखाते हैं कि जो दूसरे अदर पार्टी के लोगों को वोट कम पड़ा है, उनके लोग नहीं थे, और जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं उनको वो वहाँ से हटाते हैं, वोटर राइट से हटाते। बिल्कुल, सबका मत अपना अपना अलग है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं, उसके लिए सियासत जो है वो गर्म हो गई है। हर पार्टी हर तरीके से अपनी दावेदारी जो है वो उत्तर प्रदेश में ठोकने जा रही है, लेकिन 2027 में क्या होगा ये आने वाले वक्त में जो जनता है वो तय करेगी। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ में मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली।